जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी डाक विभाग भर्ती 2024 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी यहां पर परमानेंट बेस पर निकाली है। यानी कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे। साथ ही साथ यहां पर गाइज आप इसमें जो अप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे इसकी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। आप यहां से भी जानकारी चेक कर सकते हैं एंड आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। इसमें आपकी टोटल 78 वैकेंसी निकाली गई है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। पोस्ट का नाम आपकी यहां पर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड है। सैलरी आपको इस पर 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए दी जाएगी। फिर यहां पर गाइज आपको जो इसमें अप्लाई करना है, जैसे कि मैंने कहा कि ऑफलाइन वे में करना है, तो आपको फॉर्म भर के इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद में आपको यहां पर जान लेना है कि इसमें एज लिमिट कितनी है। तो एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। साथ ही गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को यहां पर 100 रुपए एप्लीकेशन फीस भी पे करनी है। एंड क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे यहां पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल का मांगा है। यानी कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट एंड हैवी दोनों का। साथ ही जो आपको मोटर मैकेनिज्म होता है, यानी कि छोटी मोटी अगर डिफॉल्ट आ जाती है व्हीकल के अंदर तो आपको उसको ठीक करना आना चाहिए। साथ ही आपसे यहाँ पर ड्राइविंग इन लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हैवी और लाइट मोटर व्हीकल को चलाने का। और क्वालिफिकेशन के रूप में 10वीं पास की योग्यता मांगी है। तो ये सब जानकारी आपने यहाँ पर चेक कर ली। अभी आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और आपका जो ऑफलाइन फॉर्म PDF है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसमें आपको ऊपर की तरफ आपका ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है और पेज नंबर 7 पर आपको ये अनेक्सर फर्स्ट में एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको इसको डाउनलोड करा करके प्रिंट कराना है A4 साइज के पेपर पर। एंड प्रिंट कराने के बाद में अब आपको इसमें कहां पर क्या जानकारी भरनी है आपको यहां से समझ लेना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट, ये आपकी पोस्ट का नाम है। अफिक्स सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आल्सो पिन अप 1 स्पेयर फोटोग्राफ। यानी कि एक तो फोटो आपको यहां पर आपका चिपकाना है और साथ ही साथ एक फोटो आपको इसमें अलग से भेजना है। फिर यहां पर गाइज आप फर्स्ट पॉइंट में आपका नाम लिखेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में एंड आधार नंबर देंगे 2 पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप पति का नाम देंगे, नहीं तो आपको आपके फादर का पूरा नाम देना है। 4 पॉइंट में आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आप यहां पर लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट में आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। 6 पॉइंट में आपको बताना है कि आपकी इनमें से कौन सी कैटेगरी है, जैसे कि जनरल, EWS, SC/ST, OBC जो भी है वो आप यहां पर लिख देंगे। अगर आप SC/ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी होगी। साथ ही आपको बोला भी है कि वेदर कास्ट सर्टिफिकेट अटैच टू अवेल रिजर्वेशन, तो आप यहां पर यस कर दीजिए कि हाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मैं इस फॉर्म के साथ अटैच कर रहा हूं। फिर 8 पॉइंट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहां पर लिख देंगे। फिर आपकी उम्र 16 फरवरी 2024 तक कितनी होती है वो आपको काउंट करनी है। यानी कि आपको बताना कि इतने महीने, इतने साल और इतने दिन होते हैं, तो वो आपको काउंट करके 9 पॉइंट में लिखनी होगी। इसके बाद में 10 पॉइंट में आपको लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप 10 पॉइंट खाली छोड़ देंगे। 11 पॉइंट में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। फिर 12 पॉइंट में आपको यहां पर मेल या फिर फीमेल क्या है वो आपको लिखना है। 13 पॉइंट में आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहां पर लिख देंगे। फिर आता है आपके सामने 14 पॉइंट क्वालिफिकेशन का, जिसकी क्वालिफिकेशन आप दे रहे हैं उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच भी करनी है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th आपने किस ईयर में पास किया वो ईयर ऑफ पासिंग के सेक्शन में आप लिख देंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड के सेक्शन में लिखेंगे और कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स में लिखेंगे। जिसके एग्जांपल के लिए अगर आपके नंबर 540 आए थे तो आप 540 मार्क्स ऑब्टेन्ड में लिखेंगे और 600 में से आए थे तो आप यहां पर टोटल मार्क्स में 600 लिख देंगे। फिर आपकी परसेंटेज कितनी होती है वो परसेंटेज आप यहां पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स के सेक्शन में लिखेंगे। जिनके नंबर CGPA के अंदर है वो उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहां पर लिखेंगे। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है उसका नाम आप यहां पर नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर लिख देंगे।
अगर आपने 10वीं के अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन की है जैसे कि 12वीं, तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि आपने 10th की भरी है। 15 पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस का, तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा आपका ड्राइविंग लाइसेंस इशू हुआ है, जैसे कि यूपी या फिर किसी स्टेट के द्वारा हुआ है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डेट ऑफ इशू ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि जो आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो कब इशू हुआ था और उसकी वैलिडिटी कब तक है, तो पहले तो आप इशू डेट लिखेंगे एंड फिर वैलिडिटी लिख देंगे। फिर आता है जो आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो कब इशू हुआ था, उसकी डेट और वैलिडिटी कब तक है वो आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद में लाइसेंस कॉपी इनक्लोज्ड शुड मैच द डिटेल्स एंड द रिन्यूअल्स इफ डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल ऑन लाइसेंस देन इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट शोइंग ऑल डिटेल्स ऑफ लाइसेंस इंडोर्समेंट, यानी कि अगर आपके जो आपका लाइसेंस है उसके ऊपर आपकी ये जो डिटेल्स है रिन्यूअल्स की या फिर इशू डेट या फिर लाइट मॉडल की वैलिडिटी डेट, तो आप यहां पर उसका जो फोटो है या फिर जो भी आपको मिला था जब आपने अप्लाई किया था वो आपको अटैच करना है। पर अगर आपके लाइसेंस के ऊपर ये चीजें मेंशन है तो आप उसकी फोटो आगे से और पीछे से दोनों तरफ से लेकर के इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा। 16 पॉइंट में आता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो कब से लेकर कब तक आपने ड्राइविंग की है, आप यहां पर फ्रॉम में वो डेट लिखेंगे जब आपने ड्राइविंग ज्वाइन की थी जहां पर आपने काम किया है, एंड 2 के बाद में वो डेट लिखेंगे जब तक आपने जॉब की थी। फिर आता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर्म्स, किसके लिए आपने काम किया उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहां पर लिखना है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस हैवी मोटर व्हीकल तो किसमें है वो आपको यहां पर देना है। पहले आपने यहां पर ये जानकारी भरी 16 पॉइंट में, ये थी आपकी लाइट मोटर व्हीकल की, और नीचे आपको भरनी है हैवी मोटर व्हीकल की यानी कि एचएमवी की। सेम तरीके से 17 पॉइंट है कि अगर आपको कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहां पर लिख देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फीस, सीरियल नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा करनी है। और ये जो आपको पोस्टल ऑर्डर करना है वो आपको किसके फेवर में करना है वो आप देख लीजिए। मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर पेबल एट कानपुर हेड ऑफिस, तो यहाँ पर आपको इनके फेवर में 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो करना है। और इसको कराने के बाद में फिर आप यहाँ पर सीरियल नंबर ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर लिखेंगे। नेम ऑफ इश्यूइंग पोस्ट ऑफिस, किस पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपने इसको इशू कराया है, और डेट ऑफ इशू भी आपको देनी है। कितना अमाउंट है 100 रुपए है वो आप यहां पर लिख दें। 19 पॉइंट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप इस फॉर्म के साथ अटैच करने वाले हैं, जैसे कि यहां पर फर्स्ट अगर आपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच किया तो आधार कार्ड लिखेंगे। फिर 2 पॉइंट में आप 10th की सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो 10th, इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो तीसरे में कास्ट सर्टिफिकेट लिख देंगे। एंड फिर अगर आप 12वीं की जानकारी भरी की 12वीं की जानकारी भी आपने भरी है तो आप 12वीं का सर्टिफिकेट भी फोटोकॉपी अटैच करेंगे। इसी प्रकार से जो भी अटैच आप करें वो आप यहां पर लिख दें। ये इसलिए ले जाता है ताकि कोई डॉक्यूमेंट अगर मिस हो जाता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ आपने यहां पर ये चीज भेजे हैं और आप उनको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसलिए आपसे जानकारी मांगी जाती है। अब डिक्लेरेशन में आप यहां पर आपका नाम लिख देंगे और फिर डेट में आपको डेट लिखना है कि किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, पहले इस लिखना है कि कहां से भरा है, यहां पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। फिर आता है मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, यानी कि एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए भरना जरूरी है। तो आप यहां पर आपका नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, पहले इस लिखेंगे, सिग्नेचर कर देंगे और इसके बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। ये अटैच करने के बाद में आपको इसको एक लिफाफे में डाल करके कैसे कहां पर भेजना है आप जान लीजिए। लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन यूपी सर्कल। ये लाइन बड़े अक्षरों के अंदर आपको सेम टू सेम जैसे यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं लिखनी है और आपको इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहां पर आपको मैं अभी दिखा रहा हूं। यानी ये जो आपको भेजना है 16 फरवरी 2024 से पहले भेज देना है। रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके आप भेज सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको यहां पर सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।